हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 29 ऑफ नवंबर एंड आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही बहुत ही अच्छा मूव दिया। चलो पहले देख लेते हैं कि आज कैसे हमने ट्रेड प्लान किया था। तो हमने सबसे पहले ये लेवल मार्क करके रखे थे 4480, 44,080। और उसके ऊपर अपना पहला टारगेट था 44,200 और उसके बाद 44,321, समवेयर अराउंड हियर। ठीक है। तो हमने पहले ये 5 मिनट कैंडल को क्लोज होने के लिए वेट किया, क्लोज हुआ तो ये एसएल के साथ लेट मी शो यू हाउ लॉन्ग लॉन्ग में ट्रेड लिया, मतलब कॉल साइड एंड एसएल रखा ये कैंडल का लो समवेयर अराउंड हियर। और ये लाइन जो मार्क की है वो अपना पहला टारगेट था विच इज़ अचीव्ड हियर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए जब ये ऊपर सस्टेन करने लगा तो ये एसएल के साथ यहाँ से एंट्री हुई है और इसमें भी 44,321 का जो लेवल हमारा मार्क किया था 321। सो हियर हमारा ट्रेड तुरंत ही टारगेट अचीव हो गया था। फिर नेक्स्ट ये लेवल के ऊपर अगर हम 1 मिनट में भी जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे आपको एक प्यारा सा ब्रेकआउट नज़र आएगा ऐसा करके। तो ये कैंडल में आप छोटा सा एसएल रख के 10-20 पॉइंट का एसएल रख के आप अच्छा सा मूव पकड़ सकते थे। तो ओवरऑल आज बहुत ही अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। और निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी में भी आज सेम परफॉर्म किया है जैसा बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। तो निफ्टी में आज हमारा लेवल था 19,986, जो लेवल को सस्टेन करने के बाद अच्छा सा हमको 20,055 तक का टारगेट मिला विच इज़ वेरी गुड। अगर हमने यहाँ से भी ट्रेड लिया होता तो 57 पॉइंट इन इंडेक्स, तो निफ्टी में हमको एक अच्छा खासा ये मिला। और सिमिलरली ये लेवल ब्रेक होने के बाद सस्टेन करने के बाद ये पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में और फिर इसमें भी ऐसा स्मॉल हम ब्रेकआउट ढूंढ ले तो उसके ऊपर से हमको ये 1:1 या 1:2 तक का टारगेट मिल जाता। तो ये दो दो ट्रेड दोनों में सही तरीके से मिले हैं। और सिमिलरली हम आज जैसा ही हमको ट्रेड मिला वैसा ही आपको कल भी मिलेगा बिकॉज कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में आप जैसे आज छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आपको दिख रहे हैं ना, एक्सपायरी में क्या होगा, ये गया और ये रिट्रेस हुआ, ये गया, ये रिट्रेस हुआ, ये गया। तो ये आज छोटे-छोटे रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिले दोनों में, लेकिन कल हो सकता है कि आपको बड़े-बड़े स्पाइक्स दिखने को मिले, जैसे कि ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ कल है दोनों की एक्सपायरी। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल है अपना 44,400 विच इज़ दिस लाइन। आप लोग भी ये लाइन मार्क कर सकते हो सो दैट कल लाइव मार्केट में आपको पता चले कि ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। सेकंड, अगर बीएन गैप अप हुआ या गैप डाउन होने के बाद भी ये लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगा तो हम इजीली ये टारगेट देख सकते हैं विच इज़ 44,798। ठीक है। या फिर साइकोलॉजिकल अगर देखें तो 44,800। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको टारगेट दिख सकता है। बीच में ये प्रीवियस डे क्लोज लाइन, प्रीवियस डे हाई लाइन है, वहाँ पे थोड़ी देर बैंक निफ्टी मूव करेगा, उसके बाद एक क्विक मूवमेंट हमको यहाँ पे मिल सकती है। और दूसरा टारगेट हो सकता है 45,028 हियर एंड फाइनल टारगेट होगा अपना
45,428 somewhere here. ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी में टॉप के लेवल्स एंड टारगेट। हमको सिंपली क्या करना है कि अगर यहाँ से ब्रेक किया, मूव किया, तो ये लेवल तक आपका टारगेट आ गया, आप बुक कर लो। उसके बाद हमको यहाँ से ब्रेकआउट के बाद कोई पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, ये टारगेट के लिए यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और मेजर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बैंक बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव मोड पे ही है। सो मैं चार्ट को 15 मिनट करके आपको यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक फीब लगा के दिखाता हूँ। सो अगर आपको कल डीप दिखने को मिले, गैप डाउन होने के बाद डीप मिला, तो डीप यहाँ तक आपको मिल सकता है 23% के फिबोनाची लेवल पे, विच इज़ 44,296, ठीक है। तो यहाँ से टच होके रिवर्स हो सकता है, या फिर अगर इसके नीचे 15 मिनट की एक कैंडल सस्टेन हुई तो हम छोटे से टारगेट के लिए लाइक दिस वन 44,167 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद होगा नेक्स्ट टारगेट ये वाला 43,773, ठीक है। बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिख रही है, बिकॉज अभी मार्केट है जो अप ट्रेंड मोमेंट में, तो आप कल बाय ऑन डिप ही देखना, ठीक है। अब देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। देखो ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, यू कैन सी हियर डे टाइम फ्रेम में जाके, दिस इज ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी अब सिर्फ और सिर्फ 117 पॉइंट की दूरी पे है ऑल टाइम हाई से, सो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑल टाइम हाई को टच कर देगी इन कमिंग सेशंस, ओके। निफ्टी के लिए मेजर लेवल है अपना 20,052, और ये लेवल के ऊपर अगर हमें सिर्फ बाय की पोजीशन ही देखनी है, बाय की साइड ही देखनी है। और करने के बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 20,150 और 20,200। ये इजीली अचीव हो सकता है बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा जल्दी मूव करेगा निफ्टी कल कल या कमिंग सेशन के अंदर। मगर याद रहे कि बाय कब करना है हमको, जब एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए, और एक आपको बुलिश पैटर्न भी दिखनी चाहिए, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी होना चाहिए। ये 3-4 कंफर्मेशन आप लोगे तो आपका ट्रेड एकदम सही मोमेंट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और टारगेट क्विकली मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पे भी बाय मोमेंट कर दिया, कहीं पे भी सी उठा लिया, तो वो रिट्रेसमेंट के टाइम पे आपको बड़ा लॉस दिखाएगा और आप डर के निकल जाओगे। सो यू डोंट हैव टू बाय रैंडमली, बाय वंस दी कंफर्मेशन गिवन, ओके। तो लाइक एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि मैं आप आज दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। जैसे कि ये लेवल अब हमारा ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक होते ही डायरेक्टली अगर आपने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया तो आपको वेट करना है। आपको वेट कहाँ तक करना है, तो मैं ये छोटे से टाइम फ्रेम में ऐसे ट्रेंड लाइन बना देता हूँ कि ये यहाँ से 1 2 3 टचेस हो गए और ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये कैंडल पे हुआ है, लेट मी जस्ट ज़ूम इट, यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन के साथ ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया, और अपना मेजर टारगेट जो भी 20,000, यहाँ पे 1:2 1:3 का आप लगा सकते हो। तो इसे लगा के फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रीवियस स्विंग का लो ऐसा लगा दिया, और 1:2 ये 1:2 यहाँ पे आपका अचीव हो गया, आप क्विकली एग्जिट कर लो। यहाँ पे ऐसे लगाया क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस लोअर स्विंग है, ठीक है।
या फिर अपनी जो लाइन का ब्रेकआउट का हमने लिया था वहाँ से भी आप ले सकते हो 1:2। बड़े टारगेट के लिए बड़ा एसएल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लान। तो आप कल भी ऐसा ही करोगे कि जैसे ही मैंने ये लाइन जो लेवल दिए है वो लेवल ब्रेक हुए, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। ऐसा ब्रेकआउट होने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप तुरंत ही उसमें कर सकते हो। अब निफ्टी के अंदर हम मेजर टाइम फ्रेम में फिबो लगा के देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फिबो अप्लाई करता हूँ तो 20,030, मतलब जो कल का लेवल है अपना 20,031 के नीचे लो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ही उसके बाद हमको 15 मिनट की कैंडल क्लोज आनी चाहिए, तब भी हमको पी साइड सोचना है, अदरवाइज नो पी, जस्ट बाय ऑन डिप्स ऑन सी साइड। ठीक है, तो हमने दोनों साइड के लेवल यहाँ पे देख लिए। और डाउन साइड के लिए 20,000 है और 19,904 है, और उसके बाद है 19,852, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये लेवल आपको नोट डाउन करके रखने हैं। एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया तो हमको क्विकली 20,297 तक मूव मिल सकती है। ठीक है, तो कल भी आप ऐसे ही लेवल ब्रेक एंड प्राइस एक्शन पर ट्रेड प्लान करके पेपर ट्रेड करो, या तो फिर एक लॉट से करो, एंड हमें कमेंट में बताओ कि कितने ट्रेड आपने प्लान किए, विथ हाउ मच पॉइंट्स कैप्चर्ड, मतलब आपने कितने इंडेक्स में पॉइंट कैप्चर किए वो आप काउंट करो। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ये लेवल टू लेवल काम करने में हमको कितना मतलब सक्सेसफुल रेशियो मिल रहा है। ठीक है, एंड होप आपको कल का ट्रेडिंग प्लान समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में विद न्यू एक्सपर्ट एनालिसिस, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स। थैंक यू।